अंधेरी तूफान रात में सग्गे बेटे ने धक्का देकर घर से निकाला। एक गरीब चाय वाले ने मां मानकर पनाह दी। जब अस्पताल में खुली मां की वो मैली कुचैली पोटली, तो उसमें निकले खजाने को देखकर पूरे शहर के होश उड़ गए। यह कहानी बनारस के घाटों के पास बसी एक पुरानी हवेली से शुरू होती है। जानकी देवी, जिनकी उम्र 70 पार कर चुकी थी, अपने ही घर के दरवाजे पर भींगी हुई बिल्ली की तरह कांप रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और अंदर उनके बेटे विकास और बहू नीलिमा के गुस्से की आग जल रही थी। जानकी देवी के सीने से एक पुरानी मटमैली सी पोटली चिपकी हुई थी। कपड़े का वह टुकड़ा इतना गंदा था कि उसे देखकर किसी को भी घिन आ जाए। विकास ने दरवाजे पर खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा, माँ, मुझे ये कबाड़ अपने घर में नहीं चाहिए। कितनी बार कहा है कि ये फटे पुराने चिथड़े फेंक दो, हमारे स्टैंडर्ड्स को शोभा नहीं देते, पर तुम हो कि इस कचरे को सीने से लगाए बैठी हो। जानकी देवी की बूढ़ी आंखों में आंसू थे, लेकिन पकड़ उस पोटली पर ढीली नहीं हुई। उन्होंने कांपते आवाज में कहा, बेटा, यह कचरा नहीं है, तेरे बाबूजी की निशानी है, इसमें मेरी। नीलिमा बीच में ही बोल पड़ी, ओहो, फिर वही पुरानी कहानी। देखिए विकास, या तो ये गंदगी घर से बाहर जाएगी या फिर मैं। आज फैसला हो ही जाए, मेहमान आने वाले हैं और घर में बदबू फैली हुई है। विकास ने अपनी माँ की ओर देखा। उसे माँ नहीं बल्कि एक अड़चन दिखाई दे रही थी। उसने झटके से दरवाजा खोला और जानकी देवी का हाथ पकड़कर उन्हें बारिश में धकेल दिया। जाओ यहाँ से। अब जब अकल आ जाए और ये कबाड़ फेंक दो, तभी वापस आना। आज के बाद अपनी ये मनहूस अकल मत दिखाना। दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। जानकी देवी कीचड़ में गिर पड़ी। बिजली कड़की और उस तेज रोशनी में उन्होंने उस बंद दरवाजे को देखा जो कभी उन्होंने अपनी मेहनत से बनवाया था। आज उसी घर ने उन्हें उगल दिया था। वह उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन बुढ़ापे और ठंड में उनके शरीर सुन्न कर गए दिया था। वह वहीं सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे सिकुड़ कर बैठ गई। वह मटमैली पोटली अभी भी उनके सीने से चिपकी थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बचा रही हो। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं और मानते हैं कि माँ का स्थान भगवान से भी ऊपर है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रात गहरी होती जा रही थी। घाट के पास एक छोटी सी चाय की टपरी थी जिसे सुल्तान चलाता था। सुल्तान की उम्र मुश्किल से 25 साल रही होगी। एक पैर से लंगड़ा था, लेकिन दिल का बहुत अमीर था। वह अपनी दुकान बंद ही कर रहा था कि उसकी नज़र पेड़ के नीचे बैठी कांपती हुई जानकी देवी पर पड़ी। सुल्तान अपनी बैसाखी के सहारे लपकते हुए उनके पास पहुंचा। उसने अपनी प्लास्टिक की चादर उनके ऊपर तान दी। अम्मा, इतनी रात गए बारिश में, घर कहाँ है आपका? जानकी देवी ने सिर उठाया। उनकी आंखों में अब घर की उम्मीद नहीं बची थी। वह कुछ नहीं बोली, बस कांपती रही। सुल्तान समझ गया कि यह बेघर होने का दर्द है। उसने बिना कोई सवाल किए उनका हाथ थाम लिया। चलो अम्मा, मेरी झोपड़ी पास ही है, गर्म चाय पी लो, जान में जान आएगी। जानकी देवी ने उस अनजान लड़के का हाथ थाम लिया। जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, उसने निकाल दिया और आज एक अनजान चाय वाला सहारा दे रहा था। सुल्तान की झोपड़ी बहुत छोटी थी। टीन की छत पर बारिश की बूंदें नंगाड़े जैसी बज रही थी। अंदर उसकी छोटी बहन सलमा पढ़ाई कर रही थी। सुल्तान ने जानकी देवी को सूखा कंबल दिया और गर्म चाय का गिलास उनके हाथों में थमाया। अम्मा, आज से यह गरीब खाना ही आपका घर है। मैं अनाथ हूँ। अल्लाह ने शायद मेरी दुआ सुन ली और आपको भेज दिया। जानकी देवी ने पहली बार उस पोटली को अपने सीने से अलग करके पास रखा और सुल्तान के सिर पर हाथ फेरा। जीते रहो बेटा, अपनों ने तो ठुकरा दिया, पर तूने इंसानियत बचा ली। वक्त बीतता गया। जानकी देवी अब उस झोपड़ी का हिस्सा बन गई थी। सुल्तान उन्हें बड़ी अम्मी कहकर कहता और सलमा उनकी गोद में सर रखकर सोती। जानकी देवी उस पुरानी पोटली को हमेशा अपने पास रखती, कभी अपने सिरहाने तो कभी अपनी साड़ी से पल्लू में बांधकर। सुल्तान को कभी नहीं पूछा उसमें क्या है। उसके लिए तो अम्मा का होना ही सबसे बड़ी दौलत थी। उधर हवेली में विकास और नीलिमा आज़ाद महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा कि मुसीबत टल गई, लेकिन कुदरत का अपना हिसाब होता है। एक शाम सुल्तान काम से लौटा और तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। सलमा कई दिनों से बीमार चल रही थी, लेकिन आज वह बेहोश हो गई थी। सुल्तान ने घबराते हुए उसे गोद में उठाया और जानकी देवी के साथ सरकारी अस्पताल की तरफ भागा। डॉक्टर ने जांच करने के बाद जो कहा, उसने सुल्तान के पैरों तले जमीन खिसका दी। बच्ची के दिल में छेद है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा, हालत बहुत नाजुक है, कम से कम 8 लाख रुपए का खर्चा आएगा। सुल्तान दीवार से सिर टकराकर रोने लगा। साहब, डॉक्टर साहब, मैं तो चाय बेचता हूँ, 8 लाख रुपए तो मैंने सपने में भी नहीं देखे। मेरी बहन मर जाएगी साहब, कुछ रहम करो। डॉक्टर ने लाचारी जताई। हम मजबूर है भाई, सामान और दवाइयों का खर्च तो लगेगा ही। कल सुबह तक पैसे का इंतजाम करो, वरना। सुल्तान अस्पताल के ठंडे फर्श पर बैठ गए। उसकी बैसाखी एक तरफ गिर पड़ी थी। जानकी देवी यह सब देख रही थी। उनकी आंखों में सलमा का मासूम चेहरा घूम रहा था। जो उन्हें दादी कहकर बुलाती थी, वह तो परिवार था जिसके बिना किसी रिश्ते ने उन्हें अपनाया था। जानकी देवी ने कांपते हाथों से अपनी साड़ी की गांठ खोली और वहीं पुरानी मटमैली पोटली निकाली, जो पोटली जिसे विकास कचरा और गंदगी कहता था। उन्होंने सुल्तान के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, रो मत, तेरी बहन को कुछ नहीं होगा। सुल्तान ने आंसुओं से धुंधली आंखों से देखा। अम्मा, पैसे कहाँ से आएंगे? मैं तो खुद को बेच दूं तो भी इतना पैसा नहीं मिलेगा। जानकी देवी ने वह पोटली सुल्तान की गोद में रख दी। इसे खोल बेटा। सुल्तान हैरान था। उसने कांपते हाथों से उस गंदे कपड़े की गांठ खोली। जैसे ही कपड़े की परत हटी, वहां मौजूद हर शख्स की आंखें फटी की फटी रह गई। उस मैले कपड़े के अंदर पुराने जमाने के भारी सोने
सोने के कंगन, हीरो का हार और कुछ जमीन के कागजात थे। अस्पताल की पीली रोशनी में वो गहने ऐसे चमके रहे थे जैसे अंधेरे में सूरज निकल आया हो। सुल्तान हक्का बक्का रह गया। अम्मा, यह तो खजाना है, आपने इसे ऐसे क्यों रखा था? जानकी देवी की आवाज़ भारी हो गई। यह मेरे खानदान की आखिरी निशानी थी बेटा। मेरे पति ने मरते वक्त कहा था कि इसे बुरे वक्त के लिए बचा कर रखना। विकास को लगा यह कचरा है, उसे सिर्फ आज की चमक दिखती है, पुरानी चीज़ों की कदर नहीं थी। आज यह दौलत उसी के काम आएगी जिसने मुझे माँ का दर्जा दिया। जानकी देवी ने एक भारी सोने का हार उठाया और सुल्तान के हाथ में दे दिया। जा बेटा, इसे बेच दे, सुनार पास में ही है, सलमा का इलाज दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर से होगा। दोस्तों, कहानी के इस भावुक मोड़ पर आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको लगता है कि खून के रिश्तों से बड़ा दिल का रिश्ता होता है तो कमेंट में इंसानियत जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सुल्तान ने वह गहने बेचे, ऑपरेशन हुआ और सलमा की जान बच गई। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई कि एक चाय वाले की मदद के लिए एक बूढ़ी महिला ने अपना सब कुछ दान कर दिया। अखबारों में जानकी देवी और सुल्तान की फोटो छपी। शीर्षक था, कचरे की पोटली में निकला ममता का खजाना। सुबह की चाय पीते हुए विकास ने जब अखबार में अपनी माँ की तस्वीर देखी तो उसके हाथ से कप छूट कर गिर गया। उसने पढ़ा कि जिस पोटली को बदबूदार कचरा समझकर फेंकना चाहता था उसमें 50 लाख से ज्यादा के गहने और पुश्तैनी कागजात थे। लालच और पछतावे का एक मिश्रित तूफान उसके दिमाग में चढ़ पड़ा। नीलिमा ने जब यह बात सुना तो उसने अपना माथा पीट लिया। हाय राम, हमने तो लक्ष्मी को ही घर से निकाल दिया। चलो अभी उन्हें चलो वापस लाते हैं, वे सारा पैसा और गहने हमारे हैं। विकास और नीलिमा अपनी बड़ी कार लेकर अस्पताल पहुंचे। वहां जानकी देवी सलमा के बिस्तर पास बैठी थी। सुल्तान उन्हें फल काट कर खिला रहा था। विकास दौड़कर आया और जानकी देवी के पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहक गया था। चलो घर चलो, वो आपका है घर, आपके बिना वो महल भी वीरान है। नीलिमा ने भी आंसू बहाने का नाटक कर दिया। माँ जी, हमसे भूल हो गई, आप तो घर की लक्ष्मी हैं, चलिए हम आपकी बहुत सेवा करेंगे। अस्पताल के वार्ड में सन्नाटा छा गया। सब जानकी देवी के जवाब का इंतजार कर रहे थे। जानकी देवी ने धीरे से अपने पैर पीछे खींचे। उन्होंने विकास की आंखों में देखा। वहां प्रेम नहीं, अभी भी उस बचे हुए खजाने के लिए लालच दिख रहा था। जानकी देवी ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, बेटा, जब मैं उस रात बारिश में भीग रही थी तब यह घर याद नहीं आया? जब मैंने कहा था कि इस पोटली में मेरे सुहाग की निशानी है, तब तुम्हें यह कचरा लगा था? माँ, मैं शर्मिंदा हूँ, विकास गिड़गिड़ाया। नहीं विकास, जानकी देवी ने सुल्तान के कंधे पर हाथ रखा। रिश्ते खून से नहीं, एहसास से बनते हैं। तुमने मुझे जन्म देने वाली माँ समझा, लेकिन इसने मुझे भगवान समझा। मेरा घर अब वो आलीशान हवेली नहीं बल्कि सुल्तान की वो टपकती हुई झोपड़ी है, क्योंकि उस हवेली में मेरा शरीर तो रह सकता है पर आत्मा मर जाएगी, और यहाँ यहाँ मुझे सुकून की नींद आती है। विकास ने गुस्से में कहा, लेकिन माँ, यह सब, यह गहने, यह पैसा, यह सब पिताजी का है, इस पर मेरा हक है। जानकी देवी ने पास रखे एक वकील के बैग की तरफ इशारा किया। गलत, मैंने अभी अभी वसीयत बनवा ली है बेट। मेरे इलाज और मेरी अंतिम क्रिया का हकदार अब मेरा बेटा सुल्तान है, और बची हुई सारी संपत्ति मैंने अनाथ बच्चों के आश्रम के नाम कर दी है। तुम्हारे लिए अब मेरे पास सिर्फ आशीर्वाद है, दौलत नहीं। विकास और नीलिमा के चेहरे का रंग उड़ गया। जिस दौलत के लिए उन्होंने माँ को ठुकराया, आज उसी माँ ने उस दौलत को ठोकर मार दी। पूरे अस्पताल के स्टाफ और मरीजों ने तालियां बजाना शुरू कर दी। विकास सर झुकाकर खाली हाथ दुनिया की सबसे बड़ी हार लेकर वहां से लौटा। सलमा अब ठीक हो चुकी थी। जानकी देवी ने अपना बाकी जीवन उस छोटी सी झोपड़ी में सुल्तान और सलमा के साथ बिताया। उन्होंने साबित कर दिया कि अमीर वो नहीं जिसके पास सोने का बंगला हो, अमीर वो है जिसके पास सोने जैसा दिल हो। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि बुजुर्गों को कभी बोझ मत समझना। उनके पास जो अनुभव और आशीर्वाद की पूंजी होती है, उसकी कीमत दुनिया की कोई दौलत नहीं लगा सकती। और याद रखें, जो माँ बाप को ठुकराता है, अंत में उसे खुद ठोकर खानी पड़ती है। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपकी एक शेयर से किसी और विकास की सोई हुई जमीर जाग जाए। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं कि जानकी देवी ने सही किया या गलत। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।